Good morning students. My name is Kavita Silwal, Assistant Professor गुरुकुल महिला महाविद्यालय। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है। आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला भी उसमें बताया था कि आप किस तरीके से फॉर्मूला यूज़ करेंगे और किस तरीके से फॉर्मूला आप बनाएंगे। तो फॉर्मूला बनाने के लिए आप इसके पहले का प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, तो उसमें आप समझ जाएंगे कि फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। अब उसका एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया होगा कि द फॉलोइंग डेटा आर द सेल्स ऑफ अ रिटेल स्टोर इन मुंबई। इंटरपोलेशन द सेल्स फॉर 1991 यूजिंग पैराबोलिक कर्व मैथड। पैराबोलिक कर्व मैथड मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, उसको आप देख लीजिएगा। अब ये सवाल जो है वो किसका दिख रहा है आपको? इंटरपोलेशन का, यानी कि आंतरगणन का। आंतरगणन मतलब बीच के किसी मिसिंग वैल्यू को कैलकुलेट करना। अब देखिए यहाँ पर जो ईयर है 1989 और उसकी जो सेल्स दी हुई है कितनी दी हुई है? ₹200। फिर 1990 में जो सेल्स थी वो कितनी हो गई थी? 240। 1991 का डेटा मिसिंग है एंड उसके बाद 1992 में जो सेल्स थी वो कितनी थी? 360। तो जब कोई बीच का नंबर मिसिंग होता है, जैसे यहाँ पर 1991 एक मिडिल फिगर है ना। स्टार्टिंग 1989 का फिगर आपको दिया हुआ है और लास्ट वाले का भी फिगर आपको मालूम है 1992 का। तो इस तरीके के जो सवाल होते हैं उन सवालों को कहा जाता है इंटरपोलेशन के सवाल, है ना। तो उसे इंटरपोलेशन के थ्रू आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है, आंतरगणन करना है। अब देख लेते हैं इसको हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे। मैंने बताया था कि सबसे पहले आप क्या करेंगे? ईयर्स को लिख लेंगे। अब देखिए इसमें ईयर लिखे हुए हैं 1989, 1990, 1991 और 1992। अब इसमें जो सेल्स की वैल्यू दी हुई होती है ना, उसको आप लिख लीजिए। सेल्स की वैल्यू क्या क्या दी हुई है आपको? सबसे पहले 89 में दी हुई है 200, 1990 में 240 और 91 का आपको कैलकुलेट करना था इसलिए वहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, और 1992 की सेल्स है 360। अब हम इनको वैल्यू देंगे, जैसे x की वैल्यू दे रहे हैं सपोज। तो जो x की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो नंबर मिसिंग है उसको आप लिख दीजिए 0। 0 के जस्ट ऊपर आप +1 +2 या फिर -1 -2 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर उसमें भी आपका सही आएगा। फिर 0 के जस्ट नीचे फिर से आप शुरू करेंगे 1 से और देन अगला नंबर पता होता तो उसको आप नंबर देते 2। ठीक है। अब यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं कि नोन वैल्यूज़ कितनी हैं। जो नोन वैल्यूज़ होती हैं उसको स्मॉल n से शो किया जाता है। तो नोन वैल्यू देखिए इसमें कितनी है? हमारे पास 3 है, तो n = 3। और यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? n-1 यानी कि 3 - 1 = 2। तो यहाँ पर हमको ये क्लियर हो गया कि हमको जो x की जो पावर है वो कहाँ तक लेकर जानी है? 2 तक लेकर जानी है। तो इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? y = a + bx + cx²। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे। हर ईयर के लिए हम अलग अलग इक्वेशन निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास ईयर कौन सा है? 1989। और जो सेल्स है ना, सेल्स को y दे दीजिए आप नाम, है ना। तो जो मिसिंग वैल्यू है उसको आपने क्या लिखा? y0 लिखा, उसके ऊपर y1 y2 एंड y3। तो अब आप देखते जाइए 1989 में x की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? -2 और y की वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी दिख रही है? 200। तो जब आप इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को फिट करेंगे तो y की जगह आपने रखा 200 = a + b और आपने x की जगह रखा -2 प्लस c की भी वैल्यू कितनी यहाँ पर आपको दी हुई है? x की वैल्यू -2 का स्क्वायर। जब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपको एक इक्वेशन मिली 200 = a - 2b + 4c। इसको आप नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही आप 89 के बाद 90
1990 के लिए वैल्यू निकालिए। 1990 के लिए कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स का स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो आपका सेम रहेगा, ये इक्वेशन, पर यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 1 और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है 240। अब इस नंबर्स को आप इक्वेशंस में रखेंगे तो आपको एक सेकंड नंबर की इक्वेशन मिली 240 इज इक्वल्स टू a माइनस बी प्लस सी। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, जिसके लिए आपको कैलकुलेट करना है। जैसे 1991 के नंबर आपको यहाँ पर मिसिंग दिख रहे हैं, है ना, तो उसके लिए आपको कोई इक्वेशन अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू a। तो ये आपकी हो गई थर्ड नंबर की इक्वेशन। देन अब क्या बचा आपके पास 1992। तो 1992 इक्वेशन तो सेम रहेगी, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स का स्क्वायर, बट इसमें अब आपकी x की और y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 1 है और y की वैल्यू कितनी है 360। उस इक्वेशन में आप x और y की वैल्यू जब आप रख देंगे तो आपको एक इक्वेशन नंबर 4 मिलेगी। इक्वेशन नंबर 4 आपको क्या मिली 360 इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। अब आप इन चारों इक्वेशन को एक साथ लिख लीजिए। एक साथ लिखने से ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि किस इक्वेशन को किसके साथ सॉल्व करने से आप किसी भी नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी इसमें हमने लोगों ने देखा कि बाय इक्वेशन नंबर 4 एंड 2, अगर 4 एंड 2 में देखें तो सिमिलैरिटी है ना, तो इक्वेशन नंबर 4 एंड 2 को लिख लीजिए। इक्वेशन नंबर 4 है आपकी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 360 और इक्वेशन नंबर 2 आपकी है a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 240। अगर हम इन इक्वेशन को आपस में ऐड कर दें तो देखिए a प्लस a क्या बन जाएगा 2a। एक b प्लस में है एक b माइनस में है, इसको आप क्या कर दीजिए कैंसिल कर दीजिए। अब आपके पास बचे c प्लस c, यानी कि दोनों c को आप जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 2c। नेक्स्ट 360 प्लस 240 कितना हो गया 600। तो इस तरीके से आपको एक 5वें नंबर की इक्वेशन मिल गई जिसमें से b मिसिंग हो गया है। तो अब क्या बचा आपके पास 2a प्लस 2c इज इक्वल्स टू 600। अब आपको एक इक्वेशन और ऐसी बनानी होगी जिसमें a और c हो और b क्या हो जाए मिसिंग हो जाए, है ना, क्योंकि आपका जो कैलकुलेशन है वो क्या करना है आपको देखिए स्लाइड में जाके y इज इक्वल्स टू a, मतलब आपको a की वैल्यू किसी भी हालत में कैलकुलेट करनी है। तो b और c को आपको क्या करना पड़ेगा कैंसिल करना पड़ेगा। अब इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारी a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 40। इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 2a माइनस 2b प्लस 2c इज इक्वल्स टू 480। तो आपकी ये इक्वेशन नंबर 6 बन गई। अब देखिए आपकी इक्वेशन नंबर 6 और आपकी इक्वेशन नंबर 1 कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है आपको, तो उस इक्वेशन को आप लिख लीजिए 2a माइनस 2b प्लस 2c इज इक्वल्स टू 480 जो अभी अभी आपने कैलकुलेट की थी, और एक इक्वेशन आपके पास थी a माइनस 2b प्लस 4c इज इक्वल्स टू 200। आपको क्या करना है b 2b को कैंसिल कर देना है, पर यहाँ पर 2b का जो साइन है वो दोनों तरफ किसका दिख रहा है माइनस का दिख रहा है। तो एक भी मतलब जो नीचे की तरफ वाली इक्वेशन होती है ना हमेशा उसका साइन चेंज होता है। तो अगर उस माइनस को आपको प्लस में कन्वर्ट करना हो तो इस इक्वेशन को आपस में क्या करना होगा माइनस करना होगा। तो माइनस का साइन आप जब लगा देते हैं तो नीचे की इक्वेशन में जो a था वो किस में कन्वर्ट हो गया माइनस में, क्योंकि वहाँ पर प्लस का साइन था। जो माइनस 2b था वो किस में कन्वर्ट हो गया प्लस 2b में। जो प्लस 4c था वो किस में कन्वर्ट हो गया माइनस 4c में। और जो 200 था वो किस में कन्वर्ट हो गया माइनस 200 में। तो 2a में से एक a को अगर आप माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा एक a बचेगा। 2b क्या हो गया कैंसिल हो गया। और अगर आप 2c में से 4c को माइनस करते हैं
तो क्या बचेगा -2c, क्योंकि 4c बड़ा है और उसके आगे किसका साइन है, माइनस का साइन है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा। देन 480 में से अगर आप 200 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा आपके पास, 280। तो इस तरीके से आपके पास एक इक्वेशन ऑलरेडी हो गई। अब बाय इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, क्योंकि आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, a की, है ना। तो आपके पास जो इक्वेशन नंबर 5 है वो क्या है, 2a प्लस 2c इज इक्वल्स टू 600, और आपकी इक्वेशन नंबर 6 क्या है, a माइनस 2c इज इक्वल्स टू 280। तो 2a प्लस a दोनों का अगर आप जोड़ देते हैं तो कितना आ गया, 3a, और एक c 2c प्लस में था, एक 2c किस में था, माइनस में था, इसको आप क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और 600 प्लस 280 को अगर आप जोड़ देते हैं तो कितना अमाउंट आएगा, 880। इसका मतलब 3a में से आप a को यहीं रख लीजिए, 880 के नीचे आप डिवाइड में ले आएंगे 3 को, 880 को जब आप 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 293.3। तो ये तरीका होता है पैराबोलिक कर्व मेथड की मदद से इंटरपोलेशन का सवाल बनाने के लिए। देखिए इससे आपको जो नंबर मिसिंग था मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सी स्लाइड में, ये देखिए जो 1991 की जो नंबर मिसिंग थी वो नंबर अब आपने क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है, और वो नंबर कितना आया है, 293.3। तो इसकी हेल्प से आपने एक जो मिसिंग डेटा था वो कैलकुलेट कर लिया, मतलब इंटरपोलेशन का डेटा। अब देख लेते हैं एक और सवाल, इंटरपोलेशन द मिसिंग वैल्यू इन द फॉलोइंग डेटा। देखिए अब इसमें भी एक नंबर मिसिंग दिख रहा है आपको, बीच में से ही एक नंबर मिसिंग है, तो इसीलिए ये भी सवाल किसका हुआ, आपका इंटरपोलेशन का ही सवाल हुआ। तो आप कभी भी ध्यान देंगे जब मिडिल नंबर कोई मिसिंग होगा, मतलब स्टार्टिंग का नंबर आपके पास है और लास्ट का नंबर आपके पास नहीं है, उसे आप किसका नाम देंगे, इंटरपोलेशन का। तो इस सवाल को भी आप इसी तरीके से बनाएंगे कि जो वैल्यू आपको दी हुई है, ईयर देख लीजिए, आपने लिख लिया है 1989, 1990, 1991, 1992, 1993। अब इसमें आपको एक्सपोर्ट की वैल्यू दी हुई थी 72, 57, और देखिए 91 की वैल्यू इसमें भी क्या करनी थी, कैलकुलेट करनी थी, और 1992 81 दिया हुआ है, और 1993 103। फिर से इसमें आप x के लिए वैल्यू दे दीजिए, जो आपको पता नहीं है, मिसिंग नंबर है उसको 0, उसके ऊपर -1, -2, 1 और 2 जस्ट नीचे। अब इसमें नॉन नंबर देखिए कितने हैं आपके पास, 4 हैं, उस वाले में 3 थे पहले वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आपने n इज इक्वल्स टू क्या लिखा, 4 लिखा। फिर आपका अगला फॉर्मूला n-1 यानी कि 4 - 1 इज इक्वल्स टू 3, मतलब यहाँ पर जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो x की घात 3 होनी चाहिए, यानी कि x³। तो यहाँ के लिए अब आपका फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा पैराबोलिक कर्व मेथड के लिए, a प्लस bx प्लस cx² प्लस dx³। अब इसमें फिर से आपको क्या करना है, 1989 के लिए वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक इक्वेशन निकालनी है। तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू क्या है, -2, और y इज इक्वल्स टू क्या है, 72। तो y की जगह आपने रखा 72, a प्लस b, और x की जगह रखेंगे आप -2। तो इस तरीके से आपको क्या मिल गई, एक इक्वेशन मिल गई। क्या इक्वेशन मिली, 72 इज इक्वल्स टू a - 2b प्लस 4c - 8d। सेम अब आप किसके लिए इक्वेशन निकालेंगे, 1990 के लिए। तो 1990 के लिए देखिए इसमें हमने इक्वेशन निकाली, यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो कितनी है, -1, और y की वैल्यू कितनी है, 57। तो सेम फॉर्मूला a प्लस bx प्लस cx² इज इक्वल्स टू dx³ पर भी आपको क्या करना है, अब ये x और y की वैल्यू रखनी है। तो इससे आपको एक और इक्वेशन मिल गई, क्या इक्वेशन मिली, a - b प्लस c - d इज इक्वल्स टू 57। मैंने बताया था जो मिसिंग नंबर है उसके लिए डायरेक्ट आपको क्या लिख लेना है, y इज इक्वल्स टू a। देन 1992 के लिए आपने इक्वेशन y इज इक्वल्स टू a प्लस bx प्लस cx² प्लस dx³। यहाँ पर x इज इक्वल्स टू क्या रखना है, 1,
और y इज इक्वल्स टू कितना रखना है 81। यहाँ से आपको इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगी आपकी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 81। अब आप किसके लिए कैलकुलेट करेंगे 1993। तो y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स की क्यूब। यहाँ पर आप x की जगह क्या रखेंगे 2 और y की जगह रखेंगे 103। तो ऐसे आपको कौन सी इक्वेशन मिली, a प्लस 2b प्लस 4c प्लस 8d इज इक्वल्स टू 103। आपको यहाँ पर टोटल कितनी इक्वेशन मिल गई हैं, फिर से लगभग 5 इक्वेशन मिल गई हैं। उन सारी इक्वेशंस को आप क्या करेंगे एक साथ लिख लेंगे, जिससे आप ये डिसाइड कर पाएँ कि किस इक्वेशन को आपको पहले सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर बाय इक्वेशन नंबर 4 एंड 2, इक्वेशन नंबर 4 थी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 81 और आपकी इक्वेशन नंबर 2 थी a माइनस बी प्लस सी माइनस डी इज इक्वल्स टू 57। इस इक्वेशन में भी सेम, आप अगर b और d को कट कर देते हैं तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी a और c के लिए। तो देखिए यहाँ पर a प्लस a क्या बना 2a, b एक प्लस में था एक माइनस में था, वो क्या हो गया कट हो गया। अब यहाँ पर c दोनों प्लस में है तो यहाँ पर आ गया 2c, d एक प्लस में था एक माइनस में था इसलिए क्या हो गया कैंसिल हो गया। 81 प्लस 57 कितना बना 138। तो इस तरीके से इक्वेशन नंबर 6 आपके पास आ गई। अब बाय इक्वेशन नंबर 3 एंड 1, क्योंकि आपको देखना है सिमिलर इक्वेशन जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पर a प्लस 2b प्लस 4c प्लस 8d इज इक्वल्स टू 103, a माइनस 2b प्लस 4c माइनस 8d इज इक्वल्स टू 72। देखिए यहाँ पे आपको d को और b को कैंसिल करना था, तो दोनों का साइन ऑलरेडी किस में है, एक प्लस में है एक माइनस में है। अपोजिट साइन होते हैं तो वो कट हो जाते हैं, तो इसलिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसको डायरेक्ट बस आप प्लस कर दीजिए दोनों को। तो a प्लस a 2a, 2b और एक माइनस 2b में है एक प्लस में है, कैंसिल हो गया ऑटोमेटिकली। 4c प्लस 4c इज इक्वल्स टू 8c हो गया आपका। एक 8d प्लस में है एक 8d माइनस में है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। तो 103 में से 72 को अगर आप दोनों को जोड़ देते हैं ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 175। आपको एक इक्वेशन और मिल गई, इक्वेशन नंबर 7। अब देखेंगे इक्वेशन नंबर 6 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इक्वेशन नंबर 6 को आपने लिखा 2a प्लस 2c इज इक्वल्स टू 138। इसको आप कर दीजिए 4 से मल्टीप्लाई, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी 4 2 ज़ा 8a, 4 2 ज़ा 8c इज इक्वल्स टू 138 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बनता है 552। अब आपके पास दो एक जैसी इक्वेशंस हो गई हैं। तो बाय इक्वेशन नंबर 6 एंड 7, इक्वेशन नंबर 6 आपकी क्या है 8a प्लस 8c इज इक्वल्स टू 552 और इक्वेशन नंबर 7 आपके पास क्या थी 2a प्लस 8c इज इक्वल्स टू 175। अब यहाँ पर आपको 8c और 8c को कैलकुलेट करके माइनस कर देना है। क्यों? क्योंकि आपको किसकी वैल्यू चाहिए a की वैल्यू चाहिए। तो इस प्लस 8c को अगर आप माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये कट हो जाएगा, तो इसीलिए इस इक्वेशन को हमने क्या किया माइनस का साइन लगाया। तो नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज होता है हमेशा। तो जो 2a जो प्लस में था वो किस में कन्वर्ट हो गया माइनस में, जो 8c प्लस में था वो किस में कन्वर्ट हो गया माइनस में, 175 जो किस में था प्लस में था वो किस में कन्वर्ट हो गया अब माइनस में। तो 8a में से 2a को अगर आप माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा 6a, और प्लस 8c और माइनस 8c क्या हो जाएंगे ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। और 552 में से अगर आप 175 को माइनस कर देते हैं तो कितना अमाउंट बचा 377। इसका मतलब आपके पास क्या बचा a इज इक्वल्स टू 377 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पर आपको आपकी a की वैल्यू मिल गई 62.8। तो इस तरीके से जो आपका देखिए यहाँ पर मिसिंग नंबर था इस क्वेश्चन में 1991 का, तो उसकी वैल्यू आ गई 62.8।
आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन का सवाल जो है वो पैराबोलिक कर्व इक्वेशन से इजीली बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।